विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपादे देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी रामजन्यस्तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा से आप लोगों ने समझाए। थोड़ा अनुमोदन करके 2 मिनट में अनुमोदन करूंगा, फिर आगे भक्ति साहब से छोड़ दिया। हाँ नहीं, अच्छा किया। देखिए इस श्लोक का शाब्दिक भाव क्या है कि जीवन में जो आप करेंगे वही अंत समय में, मरते समय भी आएगा। प्रमाण के रूप में क्या हुआ अगली साल महाराज जी का नाम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जब मरने लगे, जब शरीर छोड़ने लगे, तो उस जीवन में भगवान का भजन कीर्तन और आरती, उनमें एक खासियत थी कि मंगल आरती जहाँ भी रहते थे मंदिर, विश्व में कहीं भी जाते थे तो मंगल आरती जरूर करते थे वो। तो जब वो शरीर छोड़ने लगे तो उनका हाथ ऐसे ही करता था। वो वीडियो है वीडियो है, उनका हाथ ऐसे ही करता, माने भगवान को पूरा धारण किए थे। ऐसा करने का मतलब कि भगवान पूरा धारण किए थे और धारण करके आरती कर रहे थे और सीधे भगवान के धाम गए। तो ऐसे ही अगर आप जो है जीवन में ये इनका अम्बरीश का क्यों दिया गया उदाहरण, इसलिए दिया गया भरत जी का इसलिए उदाहरण दिया गया है कि भरत जी का चित्त भटक गया तो मरते समय किसका स्मरण किए? हिरण के बच्चे का किए, तो अगला जन्म हिरण का हो गया। लेकिन पुण्य था, बहुत बड़े भक्त थे, उनकी कथा बड़ी लंबी है और इतने बड़े भक्त थे कि फिर अगला जीवन जब उनका आया, मनुष्य योनि में आए, तो पूरे पीछे की हिस्ट्री उनको याद थी। हम लोगों को याद है, लेकिन हम लोग अगर भजन करेंगे और शुद्ध भक्ति से भजन करेंगे तो जरूर पिछला जीवन याद रहेगा, तब भजन करके भगवान के पास जाएंगे। इसलिए उदाहरण दिया गया रहा, जब भरत जी का उदाहरण दिया गया है। तो ऐसा आप लोग भी जो है ना भगवान का भजन करिए और हर समय चिंतन रहे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए अंत समय में जब शरीर छूटने लगे उस समय ऐसा ना हो, नहीं पूरा मंत्र आएगा तो हरे कृष्णा तो आ सकता है ना, हरे कृष्णा आएगा तो तुरंत विमान आ जाएगा है, इसमें 2 राय नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण का जो हर समय निरंतर सब काम करिए, खेती गृहस्थी जितना आपके पास है सब काम करते हुए भगवान का भजन करते रहिए, अंत समय जरूर नाम आएगा, आपके लिए विमान आएगा, सीधे चल जाएंगे। ठीक है ना, आप लोग साधारण लोग नहीं हैं जो मंदिर में आए हैं, ठीक है ना, दिव्य लोग हैं, दिव्य पुरुष जिनको बोला जाता है। दिव्य मैंने दैवी गुण जिसके अंदर समा जाए उसको दिव्य पुरुष कहा जाता है। तो आप लोग दिव्य लोग हैं, ठीक है ना। तो इसका यही है कि जितना भजन करिए, आदत बने। घर गृहस्थी में अच्छे पचे रहेंगे तो घर गृहस्थी वालों का याद आएगा, उसको
इसको बुलाओ उसको बुलाओ, तो अगला जन्म फिर उसी करे कुत्ता बिल्ली सियार ये वो कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे। अगर भगवान का याद आ गया तो अजामिल जैसा सीधे जो है विमान आएगा चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम भक्त के सामने शुद्ध पर कुछ एक बाकी रह गया उसको बताते हैं। ये उनको बोलिए कि समय पर ख़त्म हो जाएगा। कुछ बोल रहे थे? नहीं अच्छा, बात कर रहा है। हाँ, तैयारी करेंगे 10-5 मिनट उसमें चला जाएगा। नहीं तो खड गोस्वामी अष्टमी, खड गोस्वामी का जो है जरा प्रार्थना कर लेते हैं ये किस लोग, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। संख्या पूर्वक नाम गानन तिथि कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजतौ चातन्य दीनौ चयौ राधा कृष्ण गुण स्मितेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी कौन सा पैराग्राफ है? ऐसा है ना, पेज नंबर बता दो। हाँ, पेज नंबर 16। तो हम लोग शुद्ध भक्ति के लक्षण पढ़ रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति के लक्षण में 6 प्रकार की भक्ति होती है। उसमें 6वां भक्ति है श्री कृष्ण कर्षिणी, माने भगवान कृष्ण को आकर्षित करने वाली। भगवान ऐसे हैं जो दुनिया को आकर्षित करते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान को आकर्षित कर लेते हैं। भगवान सारे ब्रह्मांड को आकर्षित कर ले, लेकिन भक्त लोग भगवान को आकर्षित करते हैं। वो है जो भक्ति करता, भगवान अपने आप चले आते हैं उसके पास में, बुलाने की जरूरत नहीं है। उसके भक्ति के प्रभाव से आगे वहाँ खड़ा हो जाते हैं और उसकी सारी पूरा कर देते हैं। तो कृष्ण को आकर्षित करना, भगवान को कैसे आप बुला सकते हैं, कैसे आकर्षित करेंगे? आपके साथ में आ जाए, आपके काम में हाथ बटाना, आपका कैसे कैसे करें, कैसे भक्ति किया जाए, वो सब मालूम हो जाए। तो श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। भक्ति किसको आकृष्ट करती है? कृष्ण को। तो कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं। भगवान ब्रह्मांड के जितने लोग सबको आकर्षित करते हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति का की प्रतीक राधा रानी है। सर्वोच्च जितनी भी भक्ति है, इसलिए कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है 16 अक्षर का, उसमें पहला नंबर किसका है? हरे राधा जी हरा। तो उनसे प्रार्थना किया जाता है कि हे राधा, हे ब्रजेश्वरी, आप कृपा करिए, हमें कृष्ण भक्ति दीजिए। तो राधा रानी के संरक्षण में रहती है। भक्ति किसके संरक्षण में होती है? राधा जी के। इसीलिए हरे हरे बुलाया जाता है कि हे राधे हे राधे हे राधे हे राधे, कृपा करिए, भगवान से मिलवा दीजिए। उन्हीं में शक्ति है, मिलवा देती है। दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है। क्या कृत्य लिखा है? कृत्य नहीं है। ये भक्ति जो है ना, भौतिक जगत का नहीं है, भक्ति आध्यात्मिक जगत की चीज है। यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। सोचिए, इसीलिए हर नाम के आगे हरे शब्द लगा है कि हे राधा रानी कृपा करिए और भक्ति दीजिए।
और भगवान से मिलवाइए। इससे क्या है? भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। ऐसे साधारण बात ऐसे सादा नहीं लिखा गया है। भगवान स्वयं कहे हैं। क्या कहे हैं भगवान? कि महात्मा लोग दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। भक्त लोग किसके? दैवी प्रकृति, हाँ, मय्य दक्षिण प्रकृति। और प्रकृति का संरक्षण करने वाली क्यों? आदि देवी शक्ति है। आदि देवी शक्ति कौन है? राधा जी हैं। जो क्या करती है? उनकी संरक्षण में सारी भक्ति काम करती है। उनकी कृपा हो जाएगी तो भक्ति आ जाती है, नहीं कृपा होगी तो आप कुछ किए करे भक्ति नहीं आती है। इसलिए तुलसी माता की क्यों सेवा करते हैं? इसलिए कि तुलसी माता की कृपा हो जाएगी या कृष्ण तुम चले आते हैं, भगवान विष्णु स्वयं चले आते हैं और पूरी भक्ति आपके पास आ जाती है। अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने का भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। भक्ति राधा रानी क्या है? राधा जी क्या है? श्री जी क्या है? भक्ति है। भक्ति की प्रतीका है और पूरे संसार को जो है कृष्ण आकर्षित करते हैं। लेकिन राधा जी क्या करते हैं? कृष्ण को आकर्षित करती हैं। इसीलिए भक्ति है। और इसलिए आप लोग जब भक्ति करेंगे तो बुलाने की जरूरत नहीं है। भक्ति में बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप भगवान आपके पास आ जाएंगे और रहते हैं। अनुभव नहीं करते हैं, अनुभव होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं होता है। वो अनुभव होता है, पकड़ नहीं पाते हैं। हाँ, आपके कभी कभी कोई विघ्न आता है जीवन में और कैसे संकट टल जाता है। अगर भक्त है तो आसानी से टल जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती, धीरे से निकल आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। अगर भक्ति नहीं है तो वो दुख और बढ़ता जाता है। देखिए नहीं, संसारी लोग कितना दुख भोगते रहते हैं, लेकिन भक्त लोग कैसा करते हैं। और भक्तों लोग के क्या है? जब भक्त भक्ति करता है, भगवान का स्मरण करता है तो अंत समय में जो जाता है तो भगवान की ऐसी कृपा रहती है ना कि उसको कष्ट नहीं होता है। एकाध क्षण 10-20 क्षण के लिए ऐसा होता है कुछ कष्ट हो। कष्ट क्या? इसमें से जब निकलता है तो शरीर में जीवन में भोग किया है तो उसका जो है क्या है, थोड़ा सा कष्ट होता है, इसके बाद तुरंत चला जाता है। और लोग तो कितना कष्ट भोग के जाते हैं, कितने हॉस्पिटलों में जाते हैं, कितनी सर्जरी होती है, क्या क्या होता रहता है। तो भक्ति ऐसी है कि वो भगवान को आकृष्ट करती है। यानी आप भक्ति भगवान जो है क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप तो भक्ति कैसे की जाती है वो तो हर बार बताया जाएगा, लेकिन भक्ति का महत्व बतला जा रहा है कि भक्ति करने से भगवान स्वयं आकृष्ट। बहुत सारे उदाहरण हैं कि भक्तों के पास सीधे सीधे प्रहलाद के पास आए, ध्रुव के पास आए और कर्दम जी के पास आए और तमाम भागवतम में, भगवत गीता में तमाम अर्जुन के साथ रहे हैं, 55 साल रहे, कैसे रहे हैं? उनके अंदर भक्ति थी इसलिए साथ में रहे हैं। और जिसके पास भक्ति नहीं है वो साथ में रह करके भी नहीं काम करते और रहते नहीं, लेकिन जो भक्ति करता है उसका पूरा पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, यह कहकर कि हे उद्धव, भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वह योग, ज्ञान, कर्मकांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। उद्धव गीता है, उपदेश दे रहे हैं भगवान उद्धव जी को, और भगवत गीता में भी लिखा गया है ये चीज़ को। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक है, अंतिम 2-3 श्लोक के पहले है, 4-5 श्लोक पहले है 11वें अध्याय के अंत में जो विराट स्वरूप है ना उसमें लिखा है। तो यही चीज़ को लिखा गया है
कि भगवान जो है ना कर्म कांड से तमाम यज्ञ करिए, ये करिए, वो करिए, दिखावा करिए, मार अगरबत्ती जलाइए, ये करिए, ताम झाम से नहीं दिखाई पड़ते भगवान। हाँ, प्रसन्न नहीं होते। सेवा वेदांत अध्ययन से नहीं होते, अध्ययन कर लिए, ज्ञान अर्जन के लिए उससे भी नहीं होते। कठिन तपस्या कर लिए, हठ योग कर लिए, एक जगह बैठ गए बिना खाए पिए, भगवान अंदर उनको भी कष्ट देते हैं। हाँ, खा पी के भजन करना चाहिए खूब। आए रहेंगे तब ना मुंह से आवाज निकलेगा, खैबे नहीं कहाँ से मुंह से आवाज निकलेगा। हैं, तो हठ योग नहीं करना चाहिए। हैं, जैसे एकादशी व्रत है तो एकादशी व्रत करना चाहिए। भगवान का भजन उस दिन ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए। अगर अन्न तो खाना नहीं है, अगर भजन है तो जल पी लेना चाहिए। जल नहीं से काम नहीं चलता है, चक्कर आता है तो फल फ्रूट खा लीजिए, कुछ खा के भजन करना चाहिए एकादशी को, ठीक है ना। इसलिए कुछ दे करके भजन करना चाहिए भगवान अंदर बैठे ना। अच्छा, और दान दान बहुत लोग दान करते रहते हैं, तो दान का सुपात्र को दान देंगे, भक्तों को दान देंगे, वो काम में आ गया। और दानी को उसे दान दे दिए, जाके शाम को दारू पी लिया, कुल पाप आपके यहाँ आ गया। मटन मच्छी खा लिया, कुल पाप जितना है ना आपके पैसे से किया, पूरा पाप अपने पास। सुपात्र को दान देना चाहिए, भक्तों को खिलाना चाहिए। भक्त लोग क्या है, महाराज जी कथा में कह रहे थे और लिखा गया है कि देवता लोगों का क्या है, मुंह अग्नि है। देवता लोगों के मुंह अग्नि है, तो अग्नि में आहूत डाला जाता तब ना खाते हैं। लेकिन अगर भक्तों को अगर खिलाते हैं तो देवता भी खा लेते हैं, भगवान भी खा लेते हैं। देवता भी खा लेते हैं, भगवान भी पुष्ट हो जाते हैं। समझ में आया ना सब लोग को क्या करें प्रभु जी। कि भक्तों को अगर खिला दिए तो भक्त के आश्रित भगवान रहते हैं ना, हैं, भगवान रहते हैं। तो जब भगवान तृप्त होते हैं तो सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। जब भगवान तृप्त होंगे, अंदर बैठे हैं ना, तो भगवान भक्त लोग क्या है, कितनी भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्त कितनी भक्ति करते हैं। उनको अन्न जल खिला दे, भगवान को तो समझे खिला दी। भगवान भक्तों के मुंह से खाते हैं, भक्त खा लिया समझे भगवान तृप्त हो गए। तो ये सब करने से भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान करें, हाँ ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य होता है, ये सब काम उत्तम है, लेकिन किंतु ये मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षण नहीं कर लगते। जो प्रेमा भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए सब कुछ निछावर करते हैं, वो ये सब अच्छे नहीं लगते। भगवान जो भगवान की सेवा करता रहता, 24 घंटे का कीर्तन करता रहता, वो अच्छे लगते हैं। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं, इसका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवतम में 7वां स्कंद के 10वां अध्याय का 48-39 नंबर श्लोक है। इसलिए बताया जाता, कोट करके भगवद गीता से, भागवतम से, शास्त्रों से प्रमाण दिया जाता है कि ये प्रमाण साक्षात है कि भागवतम, अभी भागवत की महिमा बतला रहे थे ना महाराज जी, कि भागवत साक्षात भगवत स्वरूपा है। उसके खाली सुनने से मुक्ति हो जाती है। सोचिए उसके अंदर क्या इतना बड़ा गुण है कि उसको श्रवण कर लीजिए, श्रवण करने से ही मुक्ति हो जाती है। राजा परीक्षित सुने और क्या किए, कुछ और किए। तो ये भागवत का प्रमाण दिया गया है। क्या प्रमाण दिया गया है कि जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा का प्रशंसा करते हैं, तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं। भक्त दूसरे भक्तों को सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों को प्रशंसा कर रहे थे, जो शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, यह सदा यही सोचता है कि सोचता है कि अन्य भक्त उससे भी बढ़कर हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, देखिए जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के यहाँ जब राशि यज्ञ हो रहा था और उसमें नारद जी युधिष्ठिर नारद जी पहुँचे, क्योंकि प्रहलाद जी
नारद जी थे, उनकी सभा में नारद जी थे। कितने महान लोग हैं जिनके सभा में, जिनके घर में ऋषि महर्षि लोग आते हैं, कितना महान हो। तो युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद जी का वर्णन कर रहे थे। प्रहलाद जी कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं कि उनके लिए जो है भगवान जो है स्वरूप को नरसिंह रूप पकड़ के और खंभा फाड़ के निकल गए उनकी रक्षा के लिए। तो वो कह रहे हैं कि नारद जी युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि भक्त जो है भक्त क्या कहता है। अगले 2 श्लोक है तो भक्त क्या कहता, युधिष्ठिर महाराज तो कह दिए कि ना प्रहलाद जी इतने अच्छे भक्त हैं कि उनके लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। लेकिन नारद जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भक्त जो है कितना भी बढ़ा रखता था वो अपने दासों का दास समझता है। हम लोग पहली बार बोरीवली में राधानाथ स्वामी महाराज जी का कथा थी। पहली बार वही स्थान शुरू हुआ था हमारा। बहुत लोग हमको युवा के लेके गए तो उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं। मालूम है राधानाथ स्वामी महाराज कौन है? बहुत विरक्त पुरुष हैं। राधा गोपीनाथ मंदिर में, चौपाटी वाले मंदिर में उन्हीं का वो है, उन्हीं से संचालन होता है। तो आज के 25-30 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। और पहली बार हमको मंत्र भी नहीं आता था और इतना उनके दर्शन से प्रभाव पड़ा। उनसे पूछा गया वहाँ पर कि आप कौन हैं? बोले मैं भगवान कृष्ण के भक्तों के दासों का दास हूँ। भगवान कृष्ण के भक्तों के दासों का दास हूँ। और एक प्रश्न बराबर हमारे दिमाग में धंसता रहता है, वो सुना हमको याद है ये। और दूसरा, जैसे खाने पीने के बारे में बहुत सारे लोग खाते पीते रहते हैं ना, तो बहुत सारा समझाया जाता है कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे भक्ति करना चाहिए, ऐसे करना, ऐसे खाना पीना खाना चाहिए, नहीं तो ऐसा जन्म होगा वैसा जन्म होगा। तो नारद जी का वर्णन कर रहे थे तो उसमें सुअर का वर्णन आया। सुअर का तो सुअर क्या खाती है? हाँ, तो उनसे पूछा गया कि महाराज जी ये बताइए सुअर जो खाती है वो ताज़ा और बासी बिस्टा में क्या अंतर है? तो महाराज जी बोले, उत्तर क्या दिए, जो खाता वही स्वाद बता सकता है। क्वेश्चन करने वाला भी तो ये सब नहीं, हिसाब उस समय चल रहा था, कथा का प्रसंग चल रहा था, इसीलिए पूछा गया है कि जैसे ये जितने भोग की वस्तु है तो स्वतः कुत्ते बिल्ली सुअर को भी मिल जाती है, लेकिन मनुष्य योनि बनी है तो समझ के खाना पीना रहना चाहिए ना। मनुष्य योनि की इसको पूरा करना है। तो शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त सबसे बढ़कर है। मैंने अपने को सबसे छोटा, मैं बहुत जीवन में अनुभव किया हूँ, देखा हूँ। कुछ बड़े बड़े भक्त हैं वो आएंगे तो पीछे छुप के बैठ जब उनका नाम लेके बुलाया जाता तब स्टेज पर आते हैं। मैंने आपको अपने को दिखाते नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे बनारस में तो कहाँ बैठे थे? जहाँ पानी गिराया जाता है ना, मोरी बोलते हैं, या नहाने होने की जगह रहता है शुद्ध जगह, वहाँ पर चूम मार के बैठे। जब उनको बुलाया गया तब आए। तो शुद्ध भक्त सदा अपने को सबसे छोटा मानता है। उसको कुछ भी कहिए, जड़ भक्त की कथा है, उनको कुछ भी कहिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी कहो किसको लगता है कि शरीर को लगता है क्या क्या बड़ी फिलॉसफी है उसके अंदर। अगर ऐसा समझ में आ जाएगा तो भक्ति अपने आप चली जाएगी। किसी के बात का कोई विरोध नहीं करने का, कुछ भी कोई कहता है सुनते रहने का और अपने से अच्छा करना चाहिए। दूसरा कोई बुरा सोचे हमारे बारे में, लेकिन अपने लिए उसके लिए अच्छा सोचा।
शुद्ध भक्त कभी समझता यह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त सबसे बढ़कर। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सोचिए, युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा, जिसके सामने भगवान हर समय रहते हैं, वो बोल रहा था कि प्रहलाद महाराज सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या है? हम लोग तो क्या है? कुछ भी नहीं है। जब युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि उनके सामने पूछे, तो हम लोग क्या औकात है? जिसके साथ भगवान क्या क्या लीला, पूरा महाभारत। जब वे ऐसा सोच रहे थे, तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं, वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते कि ये परमेश्वर हैं, किंतु भी वे आपके साथ, आपके ममेरे भाई, आपके प्रिय मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेशवाहक के रूप में रह रहे हैं। अतः इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। देखिए, नारद जी समझा रहे हैं कि आप प्रहलाद का जो है वर्णन करें, शुद्ध भक्त वो है, महान भक्त हैं, लेकिन आप इतने बड़े भक्त हैं कि आपके सगे संबंधी के रूप में, आपके हर संकट में, आपके संदेश वाहक के रूप में। कथा बड़ी लंबी लंबी है, एक कथा कहूँगा तो पूरा समय बीत जाएगा। संदेश वाहक माने आपका जो माने आदेश देते हैं, भक्त जो आदेश में भगवान वो करते हैं। आपके अंदर जब भक्ति आ जाएगी ना, जब भक्ति आएगी तो आदेश भगवान क्या बोल देते हैं, तुरंत आ जाता है। गोस्वामी का कथा तमाम सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, खाली इच्छा हो तुरंत आ जाती है, लेकिन उसके अंदर अपनी भक्ति होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। और भक्ति आने के लिए जो वैष्णव आचार्य या धर्म जो कहता है उनका आचरण करेंगे, अपने आप भक्ति आएगी। भक्ति आने का क्या है? धर्म के अनुसार आचरण के, शास्त्र के अनुसार के, ऋषि महर्षि जो पूर्वाचार्य किए वैसा आचरण करें, देखिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे भक्ति में। अगर आचरण नहीं करते हैं, भक्ति नहीं आएगी। कितना भी जप करिए, माला करिए, करिए, तब करिए, अध्ययन करिए, कुछ नहीं। पढ़ करके ज्ञान अर्जन करके खाली बोल सकते हैं, लेकिन भक्ति का प्रभाव जो है ना, जो भक्ति करके जो बोलता है उसका प्रभाव अलग होता है। जो भक्ति नहीं करके बोलता है वैसे हवा में होता है। कितने कथाकार हैं, कोई भगत बनता है? नहीं, कोई नहीं बनता है। इसलिए वो आते हैं, बांटते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं, उनके अंदर शुद्धता नहीं है। तो यहाँ तक इसी में लिखा गया कि उनका हृदय खुद ही मलिन रहता है, इसलिए को पैसे पर ध्यान रहता है कि मैं कथा कहूँगा तो इतना रुपया मिलेगा देगा। लेकिन शुद्ध भक्त क्या है? पैसे के बारे में सोचता नहीं है, वो भक्त बनाने के बारे में सोचता है। तब भगवान देखिए, वो कथा कहता, वो कथा में दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो भगवान इस जगत में है, लेकिन अभी भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह कण कण में है। लेकिन हमारी आग की जो है भक्ति बनी नहीं, जो हमको देखते हैं। तो प्रयास करिए कि अगले बार आइए तो उनके साथ में आइए, भगवान के साथ रहिए। इस बार भक्ति करेंगे तो अगले बार जरूर से भगवान मिलेंगे। भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए थे, वही है, देखिए इस लोग बतलाए थे। तो हुए, अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने आपको अपना मेरा भाई सोच रहा था, इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर, श्लोक है, सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादाति पड़े न बापी।
इसमें 11वें जो विराट रूप दिखाया है ना तुम जो है ये वही श्लोक का ये अर्थ बतला रहे हैं कि आप पछता रहे हैं कि हम जब विराट रूप देख लिए तब समझ कि मैं क्या क्या गलती किया हूँ। मैं तो आपका मैं मेरा भाई समझता था, अरे यहाँ तक कि खाने पीने में भी सोने में भी आपका तिरस्कार करता था, हम समझ नहीं पाता था क्या थी। खेलते भी रहे तो अनादर करते रहे, भगवान का काम है भक्तों से हार जाते रहे। जब भगवान खेलते थे तो भगवान हार जाते थे, भक्तों को कंधे पर चढ़ा के चलते थे। भगवान के ही गुण है कि भक्तों से हर समय हारे रहते हैं। क्यों कि इसलिए भगवान के लिए ही वो काम करते हैं। तो उनकी बात मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन आप इतने महान हैं यह मैं समझ नहीं सकता। ऐसी स्थिति थी कि पांडवों की, ऐसी स्थिति थी पांडवों की। पांडव के साथ में रहते थे, पहले नहीं जानते थे, बाद में जब देखी तब समझ में आया। यद्यपि कृष्ण भगवान है और महापुरुषों में महानतम है, किंतु ऐसे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री और तथा प्रेम से आकृष्ट होने का भक्ति में कितना प्रेम भगवान के प्रति हो, उनको बालक के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में, माने कैसे आप उनको समझ सकते हैं, पुत्र के रूप में कैसे समझ करके उनकी सेवा करते हैं। हाँ बस पूरा भी हो गया, समय भी हो गया। हाँ ये हो गया प्रभु। हाँ बस एक लाइन महापुरुषों में महानतम, किंतु मैं पांचों पांडवों या भाइयों की निष्ठा, मैत्रीता, प्रेम से आकृष्ट होने का उनके साथ रहे। यह इसका प्रमाण है कि यह भक्ति विधि कितनी महान है। यह भगवान तक को आकृष्ट कर लेती है, भक्ति भगवान को भी आकृष्ट कर ले सकती है। ईश्वर महान है किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, भक्ति ईश्वर से भी बड़ी है। इसलिए कि राधा जी जो है भगवान से, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते वह कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। जो भक्ति नहीं करते वो समझते ही नहीं। बोला जाए माला करिए, भगवान के विग्रह को भोग लगाए, अरे क्या खाएंगे, पत्थर खाता है, तो भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन जब भक्ति आएगी ना तब समझ सकते हैं। अभी बतला रहे थे ना, भक्ति और ज्ञान हो गया पूरा। भक्ति और ज्ञान वैराग, महाराज जी भी बोले जब ज्ञान और वैराग हो जाएगा ना तब भक्ति अपने आप चली जाएगी। हरे कृष्णा हरे